हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है मंडे और 1 जुलाई। आज का हमारा ये अकाउंट है एंजल वन का। तो इसमें हमने क्या किया है कि ऑर्डर्स पे ले चलता हूँ आपको। ये पोजीशन में हमने जेके टायर्स के 30 शेयर्स सेल कर दिए आज। कितने रुपए में सेल किया है। टोटल प्राइस मनी यहाँ पर है 449.05 रुपये पर 30 शेयर सेल कर दिए हमने। कितनी होती है इनकी वैल्यू। कैलकुलेशन करके देखते हैं। 449.05 इंटू 30 13,471 रुपये के शेयर्स हमने बेच दिए आज 30। ठीक है। तो ख़रीदा कितने पर था ये देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। ये देखिए चार्ट। जब ये 405 पर, ये ब्लू लाइन खींची हुई है मैंने, 405 पर इसकी बाइंग की थी। तो फिर 405 इंटू 30 कितने हो गए। 405 इंटू 30 12,150 शायद। 405 इंटू 30 12,150। तो 12,150 पर हमने इसकी क्या की, टोटल सेलिंग की है। देखो ग्राफ कितना ऊपर गया है। ये ग्राफ देखो 405, यहाँ पर है 405, यहाँ पर आज हमने इसको सेल कर दिया। स्टॉप लॉस देख लो दोस्तों कितना लगाया था। 360 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 50 पॉइंट का टारगेट था। तो हमारा टारगेट क्या हिट हो गया आज। तो फिर अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट किया। हाँ, तो कैलकुलेटर पर आ गए। ये हमारा था 449.05 इंटू 30 से माइनस कर दिए। तो कितने की हमारी बाइंग कितने की थी, 12,150 रुपये। तो देखिए दोस्तों 1,321 रुपये इसमें टोटल 1,321 रुपये हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। 1,321 प्रॉफिट निकाल लिया है। हम इसके ऊपर मान के चलते 10 रुपये चार्जेस कितना कटता है देखते हैं। 10 रुपये इसका चार्ज कटेगा हमारा, बाइंग करते टाइम कटा था। ठीक है, 10 रुपये मान के चलते, एवरेज कन्फर्म नहीं है। 10 रुपये इसका सेलिंग के टाइम कटा था, ये भी हम कन्फर्म नहीं है। देखते हैं कितना करता है आज। जैसे भी हम बाई ऑर्डर पे करते हैं 30 शेयर से लिखते हैं, चार्जेस देख लो कितना कट रहा है, 5 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग का हमारा टोटल कॉस्ट 15 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक दिन से ज़्यादा होल्ड करने पर हमने इसको कितने दिन होल्ड किया है, लगभग 10 दिन होल्ड कर लिया है। ये मान लो डीपी चार्जेस लगते हैं, जिसके डीपी चार्जेस लगते हैं वो कुछ 21 से 25 रुपये होते हैं। हम 30 रुपये मान लेते हैं। तो 50 रुपये इसका टोटल हमारा कितना आ गया, 50 रुपये टोटल हमारा इसका कॉस्ट चार्जेज कटेगा। 1,21 रुपये इसका हम कॉस्ट टोटल मान के चले जी। ईयरली जो चार्ज लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस का, सब चीज़ में हम इसमें जोड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह करके, ये सब जोड़ के हमारा 1,200 रुपये का नेट प्रॉफिट रह जाएगा। 1,200 रुपये नेट प्रॉफिट रह जाएगा। तो इन्वेस्ट कितना किया था, लगभग 12,150 रुपये इन्वेस्ट किया था। 13,000 कुछ रुपये ये प्रॉफिट मिला है। 1,200 रुपये प्रॉफिट मिला है। तो देखते हैं कितना परसेंट हमने कमाया है इस पर। 5% करे तो नहीं, 10% करे तो हाँ, लगभग इतना ही कमाया है। 10% के आसपास हमने इसका कमा लिया है। तो दोस्तों आज का यही था स्टॉक हमारा, स्टॉक ऑफ द वीक में।
देखिए कुछ इस तरीके से इसका चार्ट बन रहा था। अभी ये मुझे तो क्या है निकालना पड़ा इमरजेंसी में, पर ये अभी यहाँ देखिए हमारे सपोर्ट टारगेट को निकाल के हिट करके आगे निकल गए हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट हम मान के चलते हैं कि ये 480 जाएगा। 480 तो ये जाएगा ही जाएगा, ये मान लो। अभी भी कोई बाइंग करना चाहता है तो मैं ये इसको बाइंग करने का ऑप्शन दूंगा। सेलिंग मत करना, बाइंग यहाँ से कर सकते हैं आप। बाइंग यहाँ से कर सकते हैं। टोटल 480 का टारगेट ले लें। 480 का टारगेट ले लें। स्टॉप लॉस 405 रुपये का रखें। अब ये ऊपर चला गया है, स्टॉप लॉस 405 रुपये का रख लें। तो यही स्टॉक की एडवाइस थी मेरी बाइंग के लिए भी। आज यही एडवाइस है, इसको बाइंग करना है। हाईएस्ट इसका अपर टच ये 550 हाईएस्ट गया हुआ है लास्ट टाइम। ये मैं डे वाइज चार्ट देख रहा हूँ, डे वाइज, मिनट के हिसाब से नहीं, डे वाइज। डे देखिए कितना स्लो प्रोग्रेस था इसका। ये फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे। यहाँ वोटिंग इलेक्शन के टाइम पर नीचे, फिर सपोर्ट बनाकर ऊपर। तो ये अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही था हमारा स्टॉक। और क्या मामला चल रहा है आज हमारा पोर्टफोलियो में, कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या चल रहा है वो सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं लेकर आ गया हूँ मेरे पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो में दोस्तों टाटा मोटर्स, जो पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए क्या था, माइनस में चल रहा था, वो डाउन था। टाटा मोटर्स पिछले 2 दिनों से थोड़ा तेज़ी में है। देखो ये दिख रहा है ना, पहले डाउन था, अब थोड़ा ऊपर उठा है। टाटा मोटर्स यहाँ पर अभी अपसाइड चल रहा है। देखो थोड़ा बहुत, तो ये 1000 पर जाने की कोशिश में है। 1000 टच कर रहे हैं। यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस है इसका। इससे ऊपर ये जब जाएगा तो देख लो किस प्रकार से डिवाइस इसका ग्राफ बन रहा है। आप देखना, ये अभी पिछले कुछ महीनों से यूं चाल है इसकी। पहले ये अप साइड था बिल्कुल लो, बाइंग बाइंग, फिर डाउन, अप, डाउन, फिर वोटिंग इलेक्शन, डाउन, फिर से ये रफ्तार पकड़ी इसने, फिर डाउन। अभी जैसे ही 1050 टच करेगा, पहले टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो हम इसका 1050 ही रखते हैं, ठीक है। सेकंड टारगेट ये मान के चलो, फिर ये 1080, 1080 इसका सेकंड टारगेट। तो आप देख ही रहे हैं, ये मेरा प्रॉफिट में है। दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ जो लॉस में है कुछ स्टॉक। ये देखो बेल, ये हमारा BHEL शेयर लिया हुआ है 200, इसमें 17 रुपये का लॉस चल रहा है। ये मैंने लिया था परसों। इस कंपनी को 13,000 करोड़ रुपए के कुछ प्रॉफिट हुए थे। कौन सी पता नहीं डील हुई थी, उस चक्कर में लिए थे, और ये माइनस चल रहा है। JK राइट्स जो हाल ही में हमने सेल कर दिए है। और ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, ये लंबे होल्ड के लिए लिए मैंने, कम से कम 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स तक इसको होल्ड करेंगे। 50 शेयर लिए। इन शेयर्स की क्वांटिटी को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा। 50 शेयर और ले लेंगे, फिर 50, कम से कम इसके 200 शेयर स्टॉक में रख लेंगे बाइंग करके, टोटल प्रॉफिट में 2 साल के लिए। ये किसी की बकवास एडवाइस पे ले ली थी, ये फंस गया हूँ यहाँ पर। और ये उस दिन IPO वाले दिन अलॉट हुआ था। IPO जिस दिन आया था इसका, उस दिन मैंने इसको लिया था। उस दिन उसमें से मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट तो निकाल लिया। फिर उस दिन बाद में ये फिर से डाउन आ गया। देखो कहाँ तक मैंने इसको सेल कर दिया था, यहाँ पर 190-92 के आसपास मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया था उस दिन। नेक्स्ट डे इस दिन कुछ यहीं पर लिया था मैंने इसको 156-57 के आसपास में, फिर यहाँ 190 पर सेल कर दिए थे। 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। उसके नेक्स्ट डे ही ये देखिए 196 से डाउन, फिर डाउन, डाउन, और अभी यहाँ ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी सपोर्ट बनेगा फिर ग्राफ घूमेगा, फिर आएगा यहाँ पर। आज ही बता रहा हूँ, देखो ये किस प्रकार से चलने वाला है, ये पहले बता रहा हूँ मैं। यहाँ गया, यहाँ आएगा,
यहाँ पर एक हल्का सपोर्ट बनाएगा, फिर ये वापस यहाँ पर जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये चलने वाला है। इसमें हमें आज के डेट में तो इसमें हमें टोटल लॉस ही हो रहा है, 245 रुपये का लॉस हो रहा है। लगभग 25 शेयर लिए हुए 169 की। जेके टायर्स बेच दिया है पोर्टफोलियो में, हमारे फंडिंग में ये फंड ऐड हो गया है, ये अच्छी बात है। ये देखो अभी हम 447 चल रहा है, 449 में बेच चुके हैं। निफ्टी एक बार फिर 24,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर ही चल रहा है, 135 रुपये, 135 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब ये 24,000 का लेवल था, इसका ये क्रॉस कर दिया है। पूरा मार्केट ही आज देखो पॉजिटिव साइड में, पर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग बकवास काम है, उसमें लगभग लॉस ही होता है। कब 5 दिन प्रॉफिट करते हैं, 1 दिन लॉस करते हैं, सब कुछ गायब हो देता है, लालच मरवा देता है, सीधी बात ये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईपीओ का मैंने एक फॉर्म भरा है, देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं नेक्स्ट।